प्राचीन बाबुल की भूमि, जहां की सड़कों पर संगमरमर चमकते थे और बाजारों में सोने चांदी की वस्तुएं दमकती थीं। यह नगर अपनी विशाल दीवारों और भव्य बगीचों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस वैभव और समृद्धि के बीच एक अंधकार भी था, सत्ता और अहंकार का अंधकार। राजा नबूकदनेस्सर, बाबुल का शक्तिशाली सम्राट, जिसकी सेना पूरे क्षेत्र पर अपना आतंक जमाए हुए था। उसका राज्य पूर्व से पश्चिम तक फैला था और उसके सिंहासन कक्ष की दीवारें सोने और कीमती रत्नों से सजी हुई थीं। वह केवल राजा नहीं था, वह खुद को देवता मानता था, जिसकी आज्ञा पत्थर की लकीर होती थी। उसने यहूदिया पर आक्रमण किया, यरूशलेम का पवित्र मंदिर लूटा और वहां से बहुमूल्य स्वर्ण पात्र और अनगिनत खजाने अपने साथ बाबुल ले आया। लेकिन उसके लिए सबसे मूल्यवान लूट वह युवा यहूदी थे जिन्हें वह बंदी बनाकर बाबुल लाया। उनमें से 3 थे, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह। लेकिन बाबुल में उन्हें नए नाम दिए गए, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। बाबुल का राजमहल अपनी भव्यता में अद्वितीय था। ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, सोने की चमकती हुई छतें और दीवारों पर चित्रित युद्धों और विजय की कहानियां। यहां राजा ने इन 3 यहूदी युवकों को प्रशिक्षित किया। उन्हें बाबुल की शिक्षा, भाषा और रीति रिवाज सिखाए गए। राजा चाहता था कि ये युवा उसकी सेवा में उत्कृष्ट बने, लेकिन उनके हृदयों में केवल उनके सच्चे परमेश्वर यहोवा का स्थान था। शद्रक, मेशक और अबेदनगो बाबुल की चकाचौंध और मूर्ति पूजा के बीच भी अपने विश्वास में अडिग रहे। उन्होंने बाबुल के व्यंजनों और रीति रिवाजों को अपनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने केवल शुद्ध और सादा भोजन चुना, जो उनके परमेश्वर यहोवा की विधियों के अनुसार था। इस सादगी और विश्वास ने उन्हें दूसरों से अलग बना दिया। समय बीतता गया और राजा नबूकदनेस्सर के अहंकार ने एक नई ऊंचाई छू ली। उसने एक विशाल स्वर्ण प्रतिमा बनवाई, जो इतनी ऊंची थी कि उसकी चमक दूर दूर तक दिखाई देती थी। यह प्रतिमा एक पहाड़ी के ऊपर स्थापित की गई थी और उसके चारों ओर खुले मैदान में लोग इकट्ठा होते थे। राजा नबूकदनेस्सर ने आदेश दिया कि जब संगीत बजे, बांसुरी, वीणा, सितार और ढोल की मधुर ध्वनि गूंजे, तो सभी लोग उस प्रतिमा के सामने गिरकर दंडवत करें। यह केवल एक प्रतिमा नहीं थी, यह राजा के अहंकार और उसकी शक्ति का प्रतीक थी। और उसकी आज्ञा स्पष्ट थी, जो कोई इस प्रतिमा के सामने नहीं झुकेगा, उसे जलती हुई आग की भट्टी में फेंक दिया जाएगा। बाबुल की गलियों में भय और तनाव की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। कुछ राजा की आज्ञा का पालन करने को तत्पर थे, जबकि कुछ भय में थे। लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो शांत थे। उनके मन में कोई संकोच नहीं था। उनका विश्वास अडिग था, जैसे पहाड़ की चोटी पर जमा हुआ बर्फ। जब संगीत की धुन गूंजी, हजारों लोग स्वर्ण प्रतिमा के सामने झुक गए। वे घुटनों के बल गिरे, माथे को झुकाया और राजा के आदेश का पालन किया। लेकिन उस विशाल भीड़ में 3 युवकों की छायाएं खड़ी रहीं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। उनकी आंखों में कोई भय नहीं था। उनका हृदय शांत था, जैसे समुद्र की गहराई। वे जानते थे कि उनका परमेश्वर यहोवा उनके साथ है और वे किसी भी कीमत पर अपने विश्वास से समझौता नहीं करेंगे। राजा तक यह समाचार तुरंत पहुंच गया। उसके दरबार में कुछ दरबारी जो यहूदियों से ईर्ष्या करते थे, तुरंत राजा के पास पहुंचे और बोले, हे महान राजा, क्या आपने यह आज्ञा नहीं दी कि जब संगीत बजे तो हर कोई आपकी प्रतिमा के सामने गिरकर दंडवत करे? लेकिन आपके राज्य में कुछ यहूदी हैं जिन्हें आपने सम्मानित किया है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जिन्होंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। वे आपके देवता की पूजा नहीं करते और आपकी स्वर्ण प्रतिमा के सामने दंडवत नहीं करते। ये सुनते ही राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसकी आंखों में आग की ज्वाला जलने लगी। उसने तुरंत आज्ञा दी कि उन तीनों को उसके सामने लाया जाए। शद्रक, मेशक और अबेदनगो दरबार में लाए गए। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। वे जानते थे कि वे जिस सत्य और विश्वास के लिए खड़े हैं, वह किसी भी भौतिक शक्ति से बड़ा है। राजा नबूकदनेस्सर, जिसका क्रोध अब एक उग्र तूफान में बदल चुका था, गरजते हुए बोला, क्या यह सत्य है कि तुम मेरी स्वर्ण प्रतिमा के सामने दंडवत नहीं करते? क्या तुम मेरे देवताओं की उपासना नहीं करते? मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूं। जब संगीत बजे, तुम मेरे देवता के सामने गिरकर दंडवत करो। यदि नहीं तो तुम्हें जलती हुई भट्टी में फेंक दिया जाएगा। और ऐसा कौन सा परमेश्वर है
जो तुम्हें मेरे हाथ से बचा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने बिना किसी भय के उत्तर दिया, हे राजा, हमें इस बात की चिंता नहीं कि हम कैसे उत्तर दें। हमारा परमेश्वर यहोवा, जिसे हम पूजते हैं, हमें इस आग की भट्टी से बचा सकता है, और यदि वह न भी बचाए तब भी हम आपके देवता की पूजा नहीं करेंगे और आपकी स्वर्ण प्रतिमा के सामने दंडवत नहीं करेंगे। उनके साहसिक शब्द राजा के क्रोध की ज्वाला को और भी भड़का गए। उसने आज्ञा दी कि भट्टी को 7 गुना अधिक गर्म किया जाए, इतनी गर्म कि उसकी लपटें भयानक और दहकती हुई दिखाई दें। सर्वाधिक शक्तिशाली सैनिकों को बुलाया गया और शद्रक, मेशक और अबेदनगो को मोटे कपड़ों और रस्सियों से कसकर बांध दिया गया। उन्हें भट्टी के पास ले जाया गया। भट्टी इतनी गर्म थी कि उसकी लपटों की आंच दूर तक महसूस हो रही थी। आग की लपटें आसमान में घेरकर एक भयंकर चेहरा धारण कर रही थी। चारों ओर का माहौल घना और डरावना हो गया था, जैसे समूची पृथ्वी का संतुलन बिखरने वाला हो। भट्टी से उठते धुएं के बादल आसमान को ढकने लगे थे और उन बादलों में से बिजली की तरह चिंगारियां निकल रही थीं। धधकती हुई आग के बीच शद्रक, मेशक और अबेदनगो को रस्सियों से बंद कर फेंका गया था, लेकिन उनके भीतर किसी प्रकार का डर या भय नहीं था। उनके चेहरों पर अद्वितीय साहस था। उनकी आंखों में केवल विश्वास का और परमेश्वर के प्रति निष्ठा का प्रकाश था। राजा नबूकदनेस्सर ने देखा कि ये 3 पुरुष, जो उसकी महान सत्ता और आदेश के खिलाफ खड़े थे, अपनी जगह पर खड़े थे, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। उसकी आंखों में क्रोध, अहंकार और गर्व की झलक थी, जो किसी भी कीमत पर इनकी परीक्षा लेना चाहता था। वह चाहता था कि यह चुनौती जो उसने दी थी, राज्य और संसार में उसकी अद्वितीयता को साबित करने का एक तरीका बने। उसने आदेश दिया कि इन तीनों को भट्टी में डाल दिया जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वह कितनी शक्तिशाली सत्ता है। लेकिन जैसे ही शद्रक, मेशक और अबेदनगो भट्टी की भयानक आग में फेंके गए, एक चमत्कारी घटना घटी। आग की लपटें, जो पहले तक उनके शरीर को झुलसाने के लिए तैयार थीं, अब उनके चारों ओर सुरक्षा की दीवार बन गई। भट्टी के भीतर से यह दृश्य राजा की आंखों के सामने आ रहा था। 3 पुरुष जलती हुई लपटों में खड़े थे, लेकिन उनकी त्वचा पर न तो जलने के कोई निशान थे, न ही उनके वस्त्र जलकर राख हुए थे। राजा ने घबराकर अपने दरबारियों से पूछा, क्या हमने केवल 3 पुरुषों को ही आग में नहीं फेंका था? उसकी आवाज में उत्तेजना और असमंजस था। दरबारियों ने उत्तर दिया, हाँ हे राजा, वही 3 पुरुष थे जिन्हें हमने भट्टी में फेंका था। राजा ने अपनी आंखें और भी चौड़ी की। उसे यह विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उसने देखा था वह सत्य हो सकता था। लेकिन क्या यह वह लोग नहीं हैं जो भट्टी में जलने के लिए डाले गए थे? राजा ने फिर से कहा। राजा ने अपनी दृष्टि भट्टी में डाली और वह देख सकता था कि भट्टी के भीतर अब 4 पुरुष थे। वह यह देखकर और अधिक चौंका कि उनमें से चौथा व्यक्ति पूरी तरह से दिव्य रूप में दिखाई दे रहा था। उसकी उपस्थिति को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह कोई देवदूत हो। वह न केवल उनके साथ खड़ा था, बल्कि उनकी सुरक्षा कर रहा था। राजा ने चौथे व्यक्ति को देखा और फिर कहा, चौथे पुरुष का स्वरूप तो परमेश्वर के पुत्र जैसा है। अब राजा के लिए यह साक्षात चमत्कार था। वह घबराया हुआ था और उसी समय उसे समझ में आ गया कि जो वह देख रहा है वह परमेश्वर की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण था। उसने अपने मंत्रियों और दरबारियों से कहा, तुम लोग तुरंत इन तीनों को बाहर लाओ। शद्रक, मेशक और अबेदनगो भट्टी से बाहर निकले, जैसे कि वे आग से बचकर आ रहे हों, जबकि आग की लपटें अब शांत हो चुकी थीं। राजा नबूकदनेस्सर ने उन्हें देखा और एक नई दृष्टि से उन्हें देखा। उनके शरीर पर कोई भी जलने का निशान नहीं था। उनके बाल भी सुरक्षित थे और न ही उनके कपड़े जलकर राख हुए थे। यह दृश्य पूरी तरह से अविश्वसनीय था, लेकिन यह वास्तविकता थी। राजा नबूकदनेस्सर का चेहरा अब पूरी तरह से विस्मय और श्रद्धा से भरा हुआ था। राजा नबूकदनेस्सर ने उनके सामने झुकते हुए कहा, धन्य है तुम्हारे परमेश्वर का, जिसने तुम्हें इस आग से बचाया। तुम लोगों ने अपनी जान की कीमत पर अपने विश्वास को ठुकराया और परमेश्वर के प्रति निष्ठा दिखाई। तुम लोगों ने परमेश्वर की महिमा के लिए अपना जीवन समर्पित किया और तुम्हारे विश्वास ने इस चमत्कारी घटनाक्रम को जन्म दिया। राजा नबूकदनेस्सर ने फिर एक नई घोषणा की, जो भी शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर का अपमान करेगा, उसका घर नष्ट कर दिया जाएगा। जो लोग उनके परमेश्वर का अनादर करेंगे,
उन्हें पूरे साम्राज्य में नष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आज जो मैंने देखा वह केवल एक चमत्कार था जो साबित करता है कि उनके परमेश्वर की शक्ति सबसे ऊपर है। यह घोषणा केवल राजा नबूकदनेस्सर के आदेश तक सीमित नहीं थी। यह पूरे बाबुल साम्राज्य में फैल गई और हर कोने में लोग इस अद्भुत घटना के बारे में बात करने लगे। शद्रक, मेशक और अबेदनगो अब केवल 3 नाम नहीं थे, बल्कि वे समस्त साम्राज्य में एक प्रतीक बन गए थे, एक विश्वास और साहस का प्रतीक। इस घटना ने न केवल बाबुल में बल्कि आसपास के देशों में भी यह संदेश भेजा कि परमेश्वर का विश्वास और उसकी शक्ति किसी भी मानव सत्ता से महान होती है। राजा नबूकदनेस्सर ने उन तीनों को उच्च सम्मान प्रदान किया और बाबुल के साम्राज्य में उन्हें विशेष पदों से नवाजा। वे अब राज्य के विश्वास और साहस के प्रतीक बन गए थे। यह कहानी केवल एक चमत्कारी घटना नहीं थी, यह विश्वास, साहस और परमेश्वर के प्रति अडिग निष्ठा का प्रत्यक्ष प्रमाण थी। यह साबित करता था कि कोई भी शक्ति, कोई भी साम्राज्य और कोई भी हुकूमत परमेश्वर की इच्छा और शक्ति के सामने नहीं टिक सकती। और आज भी इस कहानी को याद करके लाखों लोग ये समझते हैं कि अगर उनका विश्वास मजबूत हो तो किसी भी संकट का सामना वे बिना डर के कर सकते हैं। यह गाथा जीवन की उस शक्ति और उस रहस्य का प्रतीक बन गई जो किसी भी कठिनाई को पार करने में सहायक होती है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो की कहानी आज भी हमारे दिलों में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो की कहानी जो आग की भट्टी में जलने से सुरक्षित रहे, अब केवल बाबुल तक सीमित नहीं रही थी। यह चमत्कारी घटना पूरे साम्राज्य में हवा की तरह फैल गई थी। लोग इसे सुनते और विस्मय से भर जाते। हर गली, हर चौक और हर महल में उनकी साहसिकता की चर्चा होने लगी। लोग उनके नामों को श्रद्धा और सम्मान के साथ लेते और यह कहानी एक जीवंत मिसाल बन गई कि सच्चा विश्वास किस तरह हर कठिनाई को पार कर सकता है। राजा नबूकदनेस्सर, जिसने अपनी आंखों से इस अद्भुत घटना को देखा था, अब पूरी तरह से बदल चुका था। राजा नबूकदनेस्सर, जो पहले अपने अहंकार और शक्ति के मद में चूर था, अब उस परमेश्वर की महानता को समझ चुका था जिसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बचाया था। वह राजा जो अपनी मूर्ति के आगे सबको झुकाने का आदेश देता था, अब उस परमेश्वर के सामने झुक गया था जो किसी भी मानव सत्ता से परे है। उसने तुरंत अपने सिंहासन कक्ष में एक महत्वपूर्ण सभा बुलाई। दरबार के सभी मंत्री, सेनापति, राज्यपाल और सभी महत्वपूर्ण अधिकारी वहां उपस्थित हुए। उनके चेहरों पर आश्चर्य और जिज्ञासा थी, क्योंकि वे जानते थे कि यह सभा उस चमत्कारी घटना के बाद बुलाई गई है। राजा नबूकदनेस्सर ने एक ऊंचे सिंहासन पर खड़े होकर गंभीर और सम्मानजनक स्वर में कहा, हे बाबुल के साम्राज्य के सम्मानित अधिकारीगण, आज मैं आपको एक साक्षी के रूप में यहां बुलाया हूं। आज हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी में फेंका गया और फिर भी वे सुरक्षित बाहर आ गए। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह उस परमेश्वर की शक्ति का प्रमाण है जो उनके साथ था। सभा में सन्नाटा छा गया। हर कोई राजा के शब्दों को ध्यान से सुन रहा था। राजा ने आगे कहा, मैं नबूकदनेस्सर यह घोषणा करता हूं कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर का अपमान करना अब इस साम्राज्य में एक गंभीर अपराध माना जाएगा। जो कोई भी उनके परमेश्वर के विरुद्ध अपशब्द बोलेगा, उसका घर नष्ट कर दिया जाएगा और उसे राज्य से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि कोई अन्य ईश्वर नहीं है जो इस प्रकार के चमत्कार कर सके। यह घोषणा केवल एक कानूनी आदेश नहीं थी, बल्कि यह उस सच्चाई का स्वीकार था जो राजा नबूकदनेस्सर के हृदय में गहराई तक समा चुकी थी। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जो कल तक केवल 3 कैदी थे, आज पूरे साम्राज्य में आदरणीय बन गए थे। राजा नबूकदनेस्सर ने उन्हें विशेष सम्मान और उच्च पद प्रदान किया। वह उन्हें अपने दरबार में लेकर आया और पूरे साम्राज्य में उनकी कहानी का प्रचार करने का आदेश दिया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के लिए यह सब केवल एक सम्मान नहीं था, बल्कि यह उनके विश्वास की विजय थी। उन्होंने अपने जीवन को खतरे में डालकर अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास बनाए रखा और अब उसी विश्वास ने उन्हें पूरे राज्य में आदर और प्रतिष्ठा दिलाई। लेकिन उनकी विनम्रता और सादगी में कोई बदलाव नहीं आया। वे अब भी वही सच्चे, ईमानदार और विनम्र व्यक्ति थे। वे राज्य के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। जहां भी वे जाते, लोग उन्हें श्रद्धा से देखते।
वे लोगों को न्याय, दया और सच्चाई का महत्व सिखाते। वे हर किसी को यह बताते कि विश्वास केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होना चाहिए। वे लोगों को सिखाते कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आए, अगर हमारा विश्वास अडिग हो तो कोई भी आग हमें जला नहीं सकती। राजा नबूकदनेस्सर भी बदल गया था। वह अब पहले जैसा कठोर शासक नहीं था। उसके दिल में अब दया और न्याय का स्थान था। वह समझ चुका था कि सच्ची शक्ति तलवारों और सेना में नहीं बल्कि विश्वास और नैतिकता में है। राजा नबूकदनेस्सर अब अपने राज्य के लोगों के विश्वास का सम्मान करता और उन्हें उनकी आस्था के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता देता। समय बीतता गया, लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो की कहानी कभी फीकी नहीं पड़ी। वह एक ऐसी गाथा बन गई जो हर पीढ़ी में लोगों को प्रेरित करती रही। माएं अपने बच्चों को उनकी कहानी सुनाती, बुजुर्ग अपने पोते पोतियों को यह बताते कि कैसे 3 युवकों ने अपने विश्वास के लिए अपने प्राणों को जोखिम में डाल दिया और फिर भी वे विजयी हुए। उनकी कहानी सिर्फ बाबुल तक सीमित नहीं रही। व्यापारी, यात्री और राजदूत जो बाबुल से दूसरे राज्यों में जाते, उनकी कहानी को अपने साथ ले जाते। वे बताते कि कैसे 3 युवकों ने एक घमंडी राजा के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया और कैसे आग की लपटें उन्हें छू भी नहीं सकी। धीरे धीरे यह कहानी एक प्रेरणा का प्रतीक बन गई। संकट में पड़े लोग जब इस कहानी को याद करते तो उनका साहस बढ़ जाता। वे समझते कि अगर उनका विश्वास अडिग है तो कोई भी विपत्ति उन्हें नहीं हरा सकती। और शद्रक, मेशक और अबेदनगो, वे अपने सम्मान और पद का उपयोग राज्य की भलाई के लिए करते रहे। वे लोगों की समस्याओं को सुनते, न्याय और दया से उनका समाधान करते और हमेशा यह सिखाते कि सच्ची विजय केवल विश्वास में होती है। राजा नबूकदनेस्सर, जिसने इस अद्भुत घटना को अपनी आंखों से देखा था, अंततः अपने जीवन के अंतिम समय तक परमेश्वर की शक्ति को मानता रहा। राजा नबूकदनेस्सर अपने अंतिम वर्षों में यह समझ लिया था कि सच्ची महानता केवल राजमहल की दीवारों में नहीं बल्कि विश्वास, साहस और सत्यनिष्ठा में होती है। यह कहानी आज भी जीवंत है, एक ऐसी प्रेरणा के रूप में जो हमें सिखाती है कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हमारा विश्वास सच्चा और अडिग है तो कोई भी आग, कोई भी विपत्ति हमें परास्त नहीं कर सकती। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।